सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। मीमांसा दर्शन की 45वीं कक्षा। मीमांसा दर्शन के प्रथम अध्याय के द्वितीय पाद का अंतिम प्रकरण चल रहा है, जिसमें मंत्राधिकरण यानी मंत्रों के सार्थकता है या नहीं है, इस पे चर्चा है। पूर्व पक्षी ने जो आक्षेप दिए थे कि मंत्र अनर्थक हैं, केवल उच्चारण मात्र के लिए हैं और उसी से अदृष्ट की उत्पत्ति होती है, तो सिद्धांत उनका समाधान कर रहा है कि मंत्र सार्थक होते हैं। तो जो सीधे कर्मकांड से जुड़े हुए रहते हैं, आज भी आप देखेंगे तो वो बिना अर्थ के बस केवल उच्चारण ही पढ़ते हैं, स्मरण करते हैं और उसका कर्मकांड में प्रयोग करते हैं। अर्थ की तरफ उधर ध्यान नहीं जाता है। तो इसी तरह से उस समय भी कोई पक्ष रहा होगा, ये तो कोई सार्थक नहीं है, या विपक्ष में प्रश्न उठे हैं, उसका समाधान किया जा रहा है। तो हम 46वें सूत्र को देख रहे थे, उसके भाष्य को। अभिधाने अर्थवादः। कुछ शब्द ऐसे, कुछ वाक्य ऐसे मिलते हैं वेदों में जिसके लिए पूर्व पक्षी ने कहा था कि ऐसा वास्तव में तो देखा नहीं जाता है। 4 सींग वाला कोई है, 3 पैर वाला कोई पशु है, वृषभ है, ऐसा तो देखा नहीं जाता है। तो उसके लिए इन्होंने कहा कि ये जो कथन किया जा रहा है ये अर्थवाद के रूप में है, इसका तात्पर्य कुछ और है। तो इसमें पीछे हमने देखा था और उसके आगे ही कुछ और उदाहरण देख रहे हैं भाष्य के अनुसार। पृष्ठ संख्या 204। तो वहां पीछे पूर्व पक्षी ने ऐसे वाक्यों को कि जो कि सार्थक नहीं है, उनका वचन किया था, उसका समाधान यहां कर रहे हैं। तो भाष्य में कहा, यज्ञ समृद्धये साधनानां चेतन सादृश्यम उपपादयितु कामः आमंत्रण शब्देन लक्षयति औषधे त्रायस्वैनम इति श्रृणोत ग्रावण इति। ये 2 वचन थे, औषधे त्रायस्वैनम, हे औषधि इसकी रक्षा करो। बल्कि वो तो जड़ है, कटी हुई औषधि जड़ है, वो क्या रक्षा करेगी। और श्रृणोत ग्रावण है, पत्थरों सुनो। तो ये तो व्यर्थ की बात है, ऐसा होता नहीं है। इन उदाहरणों के संदर्भ में कह रहे हैं कि ये जो कथन किए गए हैं ये यज्ञ की समृद्धि के लिए हैं। कैसे यज्ञ की समृद्धि के लिए है? कि साधना नाम चेतन सादृश्यम उपपादयितु कामः, जो इन साधनों को चेतन के समान बनाने की इच्छा रख रहा है। यज्ञ के जो साधन है वो अचेतन है, पत्थर हो गया, सुरुआ हो गया, औषधि, दर्भ, कोशादि हो गया, ये सब अचेतन है, जड़ है। इनको चेतन के सदृश बनाने की इच्छा वाला जो है ऐसा व्यक्ति, वो इनको आमंत्रण शब्देन लक्ष्यति। आमंत्रण शब्द यानी संबोधन शब्द से लक्षित कर रहा है। आमंत्रित संज्ञा करते ही है संबोधन की, सामंत्रितम। तो ये आमंत्रण शब्द से, संबोधन भी हम करते हैं सम्यक रूप से, बोधन उसको अपनी तरफ आकर्षित करते हैं, और आमंत्रण भी यही है, हम कुछ कहना चाहते हैं उसको अपनी तरफ लेते हैं, ये एक तरह का आमंत्रण है, उसको हम कर रहे हैं। तो आमंत्रण शब्द से, जैसे कि यहां पर औषधे और ग्रावाण, ये जो संबोधन में है, तो आमंत्रण शब्द से उसको लक्षित कर रहा है जड़ वस्तुएं, लेकिन उनको चेतन के समान मान करके कर रहा है, जिससे यज्ञ की समृद्धि को बताना चाहता है वो। कैसे कि इसको ये बोलने के बाद में फिर आगे अतः परम, इसके बाद में प्रातर अनुवाक अनुवचनम भविष्यति। प्रातर अनुवाक, जो प्रातःकाल बोला जाता है ऐसा अनुवाक, कुछ मंत्र हैं, वो होगा, प्रातर अनुवाक होगा। तो वो प्रातर अनुवाक होगा तो उसको सुनने वाले भी होने चाहिए। तो उस संदर्भ में कहा कि यत्र अचेतना संतो ग्रावाणों अपि शृणुयु। कोई ऐसी जगह है जहां पर कि अचेतन होते हुए पत्थर भी सुन रहे हैं, ये यज्ञ की समृद्धि को बताया जा रहा है। तो फिर किम पुनर्विद्वांसोपि ब्राह्मणा इति, जो विद्वान ब्राह्मण है वो तो क्यों नहीं सुनेंगे। यानी सब उसको सुन रहे हैं, सब तन्मयता से उस यज्ञ में लगे हुए हैं। ये यज्ञ की समृद्धि है, यज्ञ की श्रेष्ठता को बताया जा रहा है।
इत्थन च अचेतनापि ग्रावण आमंत्र्यन्ते। तो इस प्रकार से, इस कारण से अचेतन पत्थर भी आमंत्रित किए जाते हैं कि सुनो, तुम भी सुनो। भावना की का अतिरेक के कथन है। कई बार यज्ञादि होता है तो वहां कई जने प्रशंसा में बोलते हैं कि जब भी यज्ञ होता है तो ये कुत्ता यहां आके बैठ जाता है। कुत्ते की भी प्रशंसा कर रहे होते हैं कि भाई देखो इसको यज्ञ से लगाव है। ये पक्षी आ जाता है, ये गाय आकर के यहाँ बैठ जाती है, बिल्ली आकर के बैठ जाती है यहाँ पर। जब भी यज्ञ होता है वो किसी भी कारण आती हो, लेकिन उससे प्रशंसा, देखो कुछ विशेष चल रहा है। एक तरफ तो उस कुत्ते या बिल्ली की भी प्रशंसा हो रही है कि देखो इसमें कैसी भक्ति भावना है, आध्यात्मिकता है, पूर्व जन्म का कोई रहा होगा रुचि वाला, तो ये यहाँ आके बैठ जाता है। और दूसरा, हमारा यज्ञ कुछ विशेष चल रहा है, ये भी प्रशंसा हो रही है वहां। ये कुछ विशेष चीज चल रही है, हम जो कर रहे हैं देखो ये भी आकर के बैठ रहा है। तो ये तो हालांकि चेतन है लेकिन पशु हैं, पशुओं को देख करके हमारे अंदर भी भावना जग जाती है, ऐसा प्रस्तुति करते हैं ना। इसी तरह जो प्रतिमा पूजक होते हैं वो पशुओं के द्वारा भी पूजा अर्चना करवाते हैं, हाथी से भी करवाते हैं। हाथी आता है, माला पहनाता है, और उसको देख करके लोगों में भक्ति भाव जग जाता है कि हाथी भी जब पूजा कर रहा है, ये पशु है वो भी ऐसा कर रहा है, तो मनुष्य तो क्यों नहीं करेंगे। और उससे पूजा की मूर्ति की भी प्रशंसा होती है कि नहीं इसमें कुछ तो है, तभी तो पशु भी कर रहा है। मनुष्य तो चलो स्वार्थ के कारण कर ले, पशु तो कुछ न कुछ विशेष होगा, ऐसी भावनाएं जगाई जाती है। यद्यपि वो पशु भी किस लिए आता है वहां पर, उसको अभ्यास कराया जाता है। उस पूजा के बाद में उसको केले दिए जाते हैं, उसको नारियल दिया जाता है। मंदिरों में, आश्रमों में हाथियों के बच्चों को बचपन से सिखाया जाता है। रोज लेके आते हैं वहां पर, फिर उसको माला पहनवाते हैं, वो पानी छिड़कता है, वो जो जो उनको करवाना है। और उसके बाद में उसको बहुत पुचकारते हैं, बहुत उसको प्यार देते हैं, फिर उसको खिलाते हैं, खुश करते हैं उसको। अब वो रोज का काम बन जाता है उसका, और खुशी खुशी आता है, करता है, और सब उस समय लोग इकट्ठे होकर के देखते हैं। दक्षिण भारत में, केरल में पिछली बार हम लोग गए थे तो वो हाथी आकर के करता था, अभ्यास करा रखा है उन्होंने। तो इससे एक श्रेष्ठता हो जाती है ना, ये उस कार्य की समृद्धि जैसे लग रही होती है कि देखो यहां तो जब जिस समय यज्ञ होता है तो पशु पक्षी भी वहीं पर ही आ जाते हैं। अब उसको और आगे बढ़ा करके कहेंगे भावना के अतिरेक में कि तो यहां तो पत्थर भी सुनने लग जाते हैं यज्ञ के समय, पत्थर भी ऐसे हो जाते हैं जैसे कि यज्ञ कर रहे हो, सुन रहे हो ध्यान से, तो चेतन तो क्यों नहीं होंगे। तो ये भावनात्मक रूप से यज्ञ की समृद्धि के लिए कथन किया गया है, ऐसा इन्होंने बात बताई। हो गया, आगे देखिए 47वां सूत्र, गुणाद अविप्रतिषेध स्यात्। पीछे पूर्व पक्षी ने आक्षेप दिया था कि वेद के वचनों में, इन शास्त्रों में प्रतिषेध है, विप्रतिषेध है, परस्पर विपरीत बातें हैं। एक तरफ अदिति को देव कहा गया और एक तरफ अदिति को अंतरिक्ष कहा गया, ये तो विरोध बात हो गई। इसी तरह और भी था कि भाई एक रुद्र है और उधर सहस्र का है, या तो असंख्यात है, ये जो कथन किया गया, विपरीत बातें कही गई। उसको लेकर के यहां पर किया कि गुणाद अविप्रतिषेध स्यात्, कि गुण वचन गौण कथन होने से यहां पर अविप्रतिषेध है, विप्रतिषेध नहीं है, विरोध नहीं है, यहां पर ये गौण कथन है। मुख्य कथन मानेंगे तब तो विरोध आएगा, मुख्य कथन मान करके विरोध को दिखाया था पूर्व पक्षी ने। यहां मुख्य कथन नहीं माना जाएगा, यहां गौण कथन माना जाएगा, गौण कथन है ये, इसलिए विरोध नहीं माना कहा जाएगा। कैसे वो बता रहे हैं, अदितिर देव, रेफ लगा लेना देव के ऊपर, अदितिर देव इति गौण ऐसा शब्द, ये शब्द कथन गौण है, अतो ना विप्रतिषेध है, इसलिए आपस में विरुद्ध नहीं है। उदाहरण दिया, त्वमेव माता पितेति, तो त्वमेव माता च पिता त्वमेव, वो जो त्वम है ना उसको माता भी कह दिया गया और उसको पिता भी कह दिया गया। तो पूर्व पक्षी की दृष्टि से देखेंगे तो ये तो विप्रतिषेध हो गया। वो जो तू है या तो माता हो सकता है या पिता हो सकता है, माता और पिता दोनों कैसे हो सकता है। बाकी सारा वो तमेव बंधुश्च सखा तमेव और तमेव सर्वम मम देव देव तमेव द्रविणम, वो सारा का सारा जो भी है, एक ही को दो कथन किया जा रहा है, तो ये तो विप्रतिषेध कथन हो गया पूर्व पक्षी के अनुसार। पर ये लौकिक उदाहरण देते हुए कहा कि देखो इसमें कोई विप्रतिषेध नहीं है, ये गौण शब्द है। उसका ये मतलब नहीं है कि ये वास्तव में हमारी जैसी जननी होती है माता वैसी है, और वही जनक पिता भी है। लोक में माता और पिता अलग अलग ही होंगे,
मुख्य अर्थ में माता और पिता अलग ही होंगे, लेकिन गौण अर्थ में देखेंगे तो एक पिता ही है यदि, और वो बच्चों को मां की तरह भी पाल रहा है, तो कहते हैं भाई यही तो पिता है और यही माता है। ऐसे ही माता अकेली है तो बोले यही पिता है और यही माता है। अब ये जो एक ही व्यक्ति में माता और पिता का कथन किया जा रहा है, ये गौण कथन है, मुख्य कथन नहीं है। उस तरह के गुण हैं उस एक व्यक्ति में, माता पिता दोनों के, एक ही दोनों काम कर रहा है वो या कर रही है, ये गौण कथन माना जाता है, मुख्य कथन नहीं है, वास्तविक कथन नहीं। तो जहां ऐसा विरोध दिखाई दे रहा है वहां गौण अर्थ लिया जाता है, उससे संगति लगती है, तात्पर्य लेते हैं। तो अतो न विप्रतिषेध है यथा त्वमेव माता पिता इति, तथा उसी तरह से, अब वो रुद्र वाली बात को कह रहे हैं, तथा एक तथैक रुद्र दैवत्य एको रुद्र है, एक रुद्र दैवत्य, एक रुद्र है देवता जिसका ऐसा जो कर्म है, दैवत्य कर्मणि अध्याय करेंगे, एक रुद्र दैवत्य कर्मणि एको रुद्र, जिस कर्म में एक रुद्र ही देवता है तो वहां पर एक ही रुद्र कहा जाएगा। और शतरुद्र दैवत्य शतम रुद्र, और 100 रुद्र देवता हैं जिस कर्म के, ऐसा कर्म शतम रुद्र वहां कहा जाएगा शतम रुद्र इति, इसलिए अविरोध है। जो कर्म चल रहा है उसमें जितने रुद्र हैं उसके अनुसार संख्या बोल दी गई वहां पर। तो यहां पर यद्यपि शतम शब्द का प्रयोग किया, शत कहा गया, पीछे सहस्र था, असंख्यात था, तब इससे भी हम पता लगा सकते हैं ना कि शत और सहस्र अनेकार्थ या असंख्यातवाची है, नहीं तो इनको उस हिसाब से वहां लिखना चाहिए, तो यहां तो सहस्र लिखना चाहिए था, या वहां भी शत ही लिखना चाहिए था, लेकिन असंख्यात भी कहा, सहस्र भी कहा, शत भी कहा, कह एक ही बात को रहे हैं, तो अनेक अर्थ में यहां पर, इसलिए आपस में कोई विरोध नहीं है। जितने देवता होंगे, रुद्र होंगे, उतने ही कथन कर दिए जाएंगे, जहां पर जितने होंगे, ऐसे विरोध नहीं है। दूसरे ढंग से हम कई बार इसका समाधान ऐसे करते हैं कि जहां एक रुद्र, एक वचन में रुद्र आया है और उधर बहुवचन में रुद्र आया है, तो रुद्र एक है या अनेक है? तो जाति में एक वचन है, जब एक वचन है तो कहेंगे जाति में है, और जहां बहुवचन है वहां व्यक्ति में है, वहां व्यक्ति में है इसलिए बहुवचन कह दिया गया, और जब एक कहा गया तो इसका मतलब है जाति में है, पूरी जाति को कह रहे हैं, तो वहां भी अनेक आ गए। लेकिन जाति में भी तो बहुवचन होता है। आपने यही क्यों कहा कि जो बहुवचन है वो व्यक्ति में है और एक वचन है वो जाति में है? उल्टा भी कर सकते हैं इसको। उल्टा मतलब वो जो बहुवचन वाला है उसको भी जाति का मान सकते हैं, भी जाति में कथन है, एक वचन करो चाहे बहुवचन करो, जात्याख्याम एक अस्मिन बहुवचनम, अन्य तरह से विकल्प से बहुवचन भी होता है। लेकिन प्राय हम जब व्याख्या करते हैं तो बहुवचन होता है तो कहते हैं व्यक्ति में है, और एक वचन है तो बोले ये जाति में है, जाति में एक वचन है। तो इस तरह भी कोई समाधान किया जाता है कई जगह कि विरोध नहीं है, या जाति के रूप में कहा जा रहा है, वहां व्यक्ति के रूप में कहा जा रहा है। यहां इन्होंने दूसरे ढंग से अर्थ किया है कि प्रसंगानुसार ये देखा जा सकता है। आगे 48वां सूत्र, विद्या अवचनम असंयोगात, विद्या अवचनम असंयोगात। तो पीछे जो उसने अवहंती वाला प्रसंग जो था, स्वाध्याय वाला, उसके प्रसंग में ये कह रहे हैं यहां पर विद्या का अवचन है। विद्या मतलब उसका अर्थ जो संगति है, उसका अर्थ का प्रकाशन करना, ये यहां पर संबद्ध नहीं है, अवचन है, उसका कथन नहीं होता है। जब पढ़ाते हैं उस समय, जो विद्या का अभ्यास कराते हैं, वेदाभ्यास कराते हैं, वेदाध्ययन करते हैं, वहां अर्थ का संबंध नहीं होता है, केवल स्मरण कराया जाता है। क्यों होता है? क्योंकि कर्म के साथ में उसका संबंध न होने से, मंत्र का कर्म के साथ में संबंध न होने से वहां विद्या अर्थ का संबंध नहीं है, केवल स्मरण कराया जा रहा है। भाष्य, ये तो अकर्म काले अवहंती मंत्रेण मानव को न पूर्णिका अवहंतिम प्रकाशयितुम इच्छति। पूर्व पक्षी के वचन को कह रहे हैं कि आपने कहा था कि अकर्म काल में, यानी सामान्य व्यवहार में, कर्म काल मतलब तो कर्मकांड हो गया, अकर्म काल में अवहंती मंत्र से मानवक पूर्णिका के द्वारा अवहंती को प्रकाशित करने की इच्छा नहीं कर रहा है कि हम उसको प्रकाशित करो, मैं इधर बोल रहा हूं देखो उसको, कर्म इसका ये है, ऐसा प्रकाशित करने की इच्छा नहीं है। अयज्ञ संयोगात, इसका अर्थों का यज्ञ के साथ में संयोग नहीं है।
न यज्ञोपकाराय एतत् प्रकाशयितुम इच्छति, यज्ञ के उपकार के लिए प्रकाशित करने की उसकी इच्छा नहीं है। इस पे पूर्व पक्षी कहता है ननु प्रकाशन अनभ्यासो अक्षराभ्यासश्च परिचोदित है। हमने आपको ये भी कहा था कि ये जो अभ्यास चल रहा है ये प्रकाशन का अभ्यास नहीं है, अर्थ को बताते हुए प्रकाशन का अभ्यास नहीं है, ये तो केवल अक्षराभ्यास है। ये हमने आपको बताया था, इससे मंत्र अनर्थक सिद्ध हो रहे हैं। तो सिद्धांति कह रहा है उच्चते सौकर्यात प्रकाशन अनभ्यास। यहां जो प्रकाशन का अभ्यास नहीं कराया जा रहा है, बोले वो तो सरल है, प्रकाशन का अभ्यास तो सरल है, जो बताना होगा इसका इससे संबंध है वो तो दिख जाता है सीधा सीधा। लेकिन दुर्ग्रहत्वाच अक्षराभ्यास, अक्षर का अभ्यास कठिनता से आता है, इसलिए वहां पर अक्षरों का ही अभ्यास कराया जाता है। उस समय प्रारंभ के समय में अक्षरों का अभ्यास कठिन है, उसको सारे को याद करना, सस्वर याद करना ये कठिन है, इसलिए उसी का अभ्यास कराया जाता है। पूर्व पक्षी ने यह कहा था कि प्रकाशन का अभ्यास क्यों नहीं कराया जाता है वहां पर, और प्रकाशन का अभ्यास नहीं है इसलिए मंत्र अनर्थक है। सिद्धांत कह रहा है प्रकाशन का अभ्यास तो सरल है, तो बता देंगे ये चीज है, ये चीज है, उसमें कौन सा अभ्यास करना है, फिर उसको बार बार करना पड़ता है क्या? तो ये कर्म इसमें कहा गया, देखो ये कर्म हो रहा है, बस हो गई बात। लेकिन मंत्र को याद करना, मंत्रों को याद करना, उसके लिए तो अभ्यास की आवश्यकता है, एक बार में नहीं होगा। तो इसलिए वहां पर दुर्ग्रह होने से मंत्रों का ही अभ्यास कराया जाता है। इसलिए आप ये सोच रहे हो कि मंत्र का अभ्यास कराए जाने से सिद्ध होता है कि मंत्र अनर्थक हैं, मंत्र अनर्थक हैं इसलिए केवल उच्चारण का अभ्यास कराया जाता है, ये बात नहीं है। वो दुर्ग्रह है, कठिनाई से जाने जाते हैं, स्मरण किए जाते हैं, इसलिए उसका बार बार अभ्यास आवृत्ति की कराई जा रही है। इससे मंत्र का अनर्थकता, मंत्र की अनर्थकता सिद्ध नहीं होती। आगे 49वां सूत्र, सतः परम अविज्ञानम। परम मतलब उसके आगे की बात है, जो कोई अन्य कारण है कि अर्थ का ज्ञान न होना, जो कहा गया था कि इनसे वेद मंत्रों में कहीं कहीं अर्थों का ज्ञान ही नहीं होता, ऐसे ऐसे शब्द आते हैं, वो जो कहा था परम मतलब बाद वाला, उससे आगे जो हेतु है। तो बोले होते हुए भी जिसको अर्थ का ज्ञान नहीं हो रहा है, ये कह रहे हो कि इन शब्दों का अर्थ का ज्ञान नहीं हो रहा है, तो सतः अविज्ञानम, अर्थ होते हुए भी पता नहीं लग रहा है, ऐसा है। वहां अर्थ ही नहीं है ये नहीं की बात है, अर्थ होते हुए भी पता नहीं लग रहा है, इसलिए कह रहे हैं कि यहां पर अर्थ नहीं है, अर्थ तो है वहां पर। तो सतः परम अविज्ञानम विद्यमानोपि अर्थ प्रमादालस्यादिभिर नोपलभ्यते, अर्थ विद्यमान होते हुए भी प्रमाद और असल आलस्य आदि के कारण से ज्ञात नहीं हो रहा है, पता नहीं लग रहा है। फिर कैसे करना चाहिए अर्थ? तो निगम निरुक्त व्याकरण वशेन धातु तो अर्थ कल्पयितव्य, ऐसे शब्दों का भी धातु से अर्थ कल्पित करना चाहिए, प्रकृति प्रत्यय से अर्थ कल्पित करना चाहिए। किनसे? निगम से, निरुक्त से और व्याकरण से। तो व्याकरण से तो होता ही है प्रकृति प्रत्यय सीधे सीधे, और निरुक्त से भी होता है निर्वचन से, और निगम का मतलब है मंत्र ही। अन्य मंत्रों से अन्य मंत्रों का अर्थ देखना, कहीं कोई शब्द आया है और वो स्पष्ट नहीं हो रहा है, तो उससे संबंधित कोई मंत्र कहीं होगा जहां उसका अर्थ खुल रहा होगा, तो उसी के माध्यम से अर्थ देख लेते हैं कि दूसरी जगह ये शब्द इसी निश्चित रूप से इसी अर्थ में आया है, यहां पर भी ये अर्थ घट जाएगा। यहां एक जगह संदिग्ध है, जहां निश्चित है उससे वेद मंत्र से इसका अर्थ जान लगाना। कई जने इसका बहुत आग्रह करते हैं कि वेद मंत्रों का अर्थ कैसे देखना चाहिए? वेद से ही देखना चाहिए, वेद के मंत्रों को वेद के मंत्रों से ही समझा जाता है, उस पर बहुत ज्यादा अड़ जाते हैं बहुत जने। और ऐसा करते हुए वो व्याकरण और निरुक्त को एक तरफ हटा देते हैं, बोले ये तो दूसरों के द्वारा किए गए। ये तीनों स्वीकार्य हैं, मंत्र से मंत्र का भी पता लगता है, और निरुक्त से भी लगेगा और व्याकरण से भी लगेगा। आप केवल मंत्र से मंत्र को करना चाहोगे तो नहीं कर सकते, सारे मंत्रों के अर्थ दूसरे ही मंत्रों से, वेद के द्वारा ही वेद के मंत्रों के अर्थ को खोजना, ये सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है। क्यों अच्छा लग रहा है ये? और वो भी इसको अच्छा क्यों समझते हैं? क्योंकि अधिक प्रमाणित है। वेद से ही वेद के अर्थों को सिद्ध करना ये अधिक प्रमाणिक होगा ना। वेद को सिद्ध करना है और वेद से ही सिद्ध कर रहे हैं, तो ये तो बहुत ऊंचे प्रमाण से सिद्ध हो रहा है, और वो बिल्कुल ठीक अर्थ आएगा क्योंकि अंतिम प्रमाण का प्रयोग किया गया। और निरुक्त और व्याकरण का प्रयोग करेंगे तो ये तो थोड़े दूर के प्रमाण हो गए, तो वो बहुत प्रशंसा के रूप में बोलते हैं, अच्छा भी मानते हैं।
पर इसको व्यवहार में वो भी नहीं ला सकते। सब वेद मंत्रों के अर्थ, एक के दुख के कहीं कहीं नहीं। उदाहरण तो दे देंगे, वो देखो यहां हमने वेद मंत्र से इसके अर्थ को सिद्ध किया। ऐसे कितने स्थल हैं आपके पास में? 150,000। समस्त वेद के मंत्रों का अर्थ वेद के मंत्रों से ही कर देंगे आप? वो नहीं कर सकते, पक्का। ये तो दिखाने के लिए बस कुछ उदाहरण देते हैं, सब जगह लागू नहीं होगा। तो इसलिए यहां देखो, निगम, निरुक्त और व्याकरण, तीनों बातें जोड़ी गई हैं। ये वैदिक शैली है, तीनों की ही सहायता ले। और केवल व्याकरण से भी सोचेगा नहीं होगा, ये भी एकांगी पक्ष हो गया। केवल निरुक्त से भी नहीं होगा, और व्याकरण और निरुक्त से ही सोच लेगी हो जाएगा तो भी नहीं होगा। निगम भी साथ में लेना चाहिए, वेद मंत्रों के माध्यम से परस्पर संगति पूर्वक भी अर्थ लेना चाहिए। तीनों आवश्यक है। तो निगम, निरुक्त, व्याकरण वशेन धातु तो अर्थ कल्पयितव्य, जिससे जहां जो हो रहा हो। यथा, जैसे कि उसने पूर्व पक्षी ने शब्द कहे थे, श्रृण्येव जरभरी तुरफरीतु इत्येवम आदिनी अश्विनो अभिधानानि द्विवचनांतानि लक्ष्यन्ते। ये जो शब्द हैं ये द्विवचनांत है, और ये अश्विनी देवता जो होते हैं, दो को ही जोड़ा ही माना जाता है अश्विनी देवता का, अश्विनौ। तो उन दो को कहने के लिए यहां पर कथन किया गया है द्विवचनांत। और ये कैसे होगा? अनेना अश्विनो काम अप्रा इति अश्विनम सूक्तम अवगम्यते। यहां पर ये जो अनेन शब्द लिखा हुआ है, ये इति के बाद में ले लेते हैं। इति अनेना अश्विनो कामम अप्राह, ये वेद मंत्र का एक अंश है। नीचे लिखा हुआ है टिप्पणी में 10:106-11 मंत्र में का भाग है ये, अश्विनो कामम अप्राह। इस लिंग से यहां पर अश्विन पढ़ा हुआ है, इति अनेना, इसके द्वारा अश्विनम सूक्तम, ये सूक्त अश्विन देवता वाला है। इति अश्विनम सूक्तम, ये अश्विन सूक्त है, ये अवगम्यते जाना जाता है। देवताभिधानानि च घटन्ते जरभरी इत्येवम आदिनी, ये देवताओं के नाम भी संगत होते हैं। जरभरी इत्यादि जो हैं ये देवताओं के नाम के रूप में भी संगत होते हैं। अवयव प्रसिद्ध्या च लौकिकेन अर्थेन विशेष्यन्ते, और अवयव की प्रसिद्धि करें, प्रकृति प्रत्यय को खोल करके देखेंगे तो लौकिक अर्थों के साथ में वो विशेषित हो जाते हैं, यानी लौकिक अर्थों से जुड़ करके वो फिर अर्थ को दे देते हैं। जैसे कि जरभरी भरतारऊ, जरभरी का मतलब है भरता, दो भरता, पति, भरण करने वाले, भरतारऊ। तो जरभरी का मतलब है भरतारऊ। दूसरा है तरफरीतु, ये भी द्विवचनांत है, तो इसका अर्थ है हंतारऊ, हंतारऊ। तो अर्थ बता दिया ना इन्होंने। वो कह रहे हैं कि अनर्थक है, नहीं, ये सार्थक है। एवं सर्वत्र, ऐसा ही सब जगह समझना चाहिए। अर्थात वेद का कोई भी शब्द अनर्थक नहीं है, सार्थक है, ये इनका प्रतिपादन है। 50वां सूत्र, उक्तश्च अनित्य संयोग। पूर्व पक्षी ने अनित्य संयोग भी बताया था, वहां पर जनपद, नगर और राजा का नाम दे करके कि अनित्य संयोग है। बोले उक्तश्च अनित्य संयोग है, उसके बारे में तो हम पहले कह ही चुके हैं, पहले पाद में ही कह चुके हैं। परंतु श्रुति सामान्य मात्रम इत्यत्र इति, ये 1-1-31 सूत्र है। तो श्रुति सामान्य लेंगे, वहां पर क्या तात्पर्य है? धात्वर्थ मात्र के वाचक हैं ये, अनवर्थ करते हुए, प्रकृति प्रत्यय के अनुसार अर्थ करते हुए उसकी संगति लगाई जा रही है, न कि नाम देख करके कि इसमें इतिहास में कोई ऐसा मनुष्य या कोई नगर हुआ है उसके अनुसार, ऐसा अर्थ वहां पर नहीं लिया जाता है। यौगिक अर्थ लेकर के वहां पर संगति लगाई जाती है, यौगिक अर्थ ही लिया जाता है, तभी अनित्यता वाला दोष हटेगा। तो उक्तश्च अनित्य संयोग, ये समाधान हम कर चुके हैं। तो यहां तक इन्होंने सारे जो आक्षेप थे उनके समाधान कर दिए। अब कुछ बात और वेद के सार्थक होने के बारे में सिद्धांती अपनी तरफ से कह रहे हैं। 51वां सूत्र है, लिंगोपदेशश्च तदर्थवत। लिंग का उपदेश वहां देखा जाता है, लिंग से वहां पर कोई कथन हो रहा है संकेत से, तो वो तद अर्थवत, इससे पता लगता है कि मंत्र अर्थ वाले हैं। किसी मंत्र का विनियोग, प्रयोग उसमें स्थित किसी शब्द से लिंग को देख करके किया जा रहा है, तो वहां लिंग है और कुछ उससे जब उसका विनियोग किया जा रहा है तो वहां उसकी सार्थकता है, अर्थ है, तभी उसका ऐसे विनियोग किया जा सकता है, नहीं तो विनियोग हो नहीं सकता। उसको उदाहरण से ये बता रहे हैं। आग्नेया आग्निध्रम उपतिष्ठते इति विधानात, ये एक विधान किया इन्होंने। आग्नेया, आग्नेयी कुछ मंत्र हैं, उनके द्वारा अग्नि देवता वाली जो ऋचा हैं वो आग्नेयी होती हैं,
उनसे आग्निध्रम उपतिष्ठते, आग्निद्र खर पर उपस्थान करता है। आग्निद्र खर वो थोड़ा सा ऊंचा बना हुआ जो होता है उसके पास जाता है, वहां पर क्रिया करता है। तो विवक्षितार्थानाम एवं मंत्राणाम भवती लिंगेन उपदेशः, लिंग से जहां पर उपदेश किया गया है वो किन मंत्रों का होता है? जो विवक्षित अर्थ वाले होते हैं, जिनका अर्थ पता लगता है, वो ही यहां ऐसे लिए जा सकते हैं, यूं ही नहीं लिए जाते। यदि ते अग्नि प्रयोजना ततस्ते अग्नेया न अग्नि शब्द सन्निधानात्, ये जो मंत्र हैं ये आग्नेयी ऋचा जो कह रहे हैं, आग्नेयी आग्नेया, ये जो कहा आग्नेय मंत्र जो कह रहे हैं, ये कब कहलाते हैं? जब वो अग्नि प्रयोजन वाले होंगे, अग्नि देवता प्रयोजन होगा, अग्नि देवता के लिए वहां पर काम में लिए जाते होंगे, तब ये आग्नेय कहलाते हैं और प्रयोग किया जाता है। तब आग्नेय मंत्राह ऐसा उनके लिए कथन आता है। केवल अग्नि शब्द वहां पर पढ़ा गया है, इतने मात्र से वो आग्नेय नहीं कहलाएंगे मंत्र। तो शब्द मंत्र निरर्थक हैं उस पक्ष में तो अग्नि शब्द की सन्निधि मात्र से वहां पर कहा जा सकता था, सन्निधि मात्र से कहा जा रहा है अग्नि शब्द से, तब तो वो निरर्थक पक्ष में जाएंगे। पर ये कह रहे हैं कि शब्द कथन मात्र से नहीं होगा, उस शब्द का वहां पर उस देवता के लिए प्रयोजन भी होना चाहिए, तब ये लिंग से विनियोग किया जाएगा। तो इसका मतलब है वो सार्थक है। आगे ऊह 52वां सूत्र कि इसमें ऊहा भी की जाती, ऊह किया जाता है। व्याकरण के पढ़ने में जो प्रयोजन बताए गए महाभाष्य में, उसमें ऊह भी है कि मंत्रों का विनियोग करते समय स्थिति के अनुसार उसमें वचन विभक्ति आदि का जो परिवर्तन होता है वो ऊह कहलाता है। उसमें बदलते हैं, बदलाव लाते हैं प्रसंग के अनुसार। तो वो तब हो सकता है जब मंत्र सार्थक हो। निरर्थक हो यदि, तो ऊह करने की जरूरत ही नहीं है फिर तो कुछ भी वो हमेशा वही करता रहेगा। ठीक है। जैसे एक यजमान होता है तो बोले सत्याह संतु यजमानस्य कामा, ठीक है, एक वचन में। और दो होते हैं तो सत्याह संतु यजमानस्य कामा वहां नहीं चलेगा, यजमानयो हो, दो के लिए अगर कहना है। और बहुवचन है तो यजमाना नाम कामा, ये बदलना पड़ता है, नहीं तो कई जगह वो एक ही जैसा चलता रहता है। ऊह नहीं होता है तो एक ही जैसा चलता रहता है, वो गलत हो जाता है। तो ये ऊह क्यों किया जा रहा है कि वहां एक व्यक्ति है तो एक वचन हुआ, दो है तो द्विवचन हुआ, तीन है तो बहुवचन, या अधिक है तो बहुवचन किया। इसका मतलब है उनका अर्थ है ना कुछ, वहां जो व्यक्ति बैठ रहे हैं उससे उसका संबंध जुड़ रहा है ना अर्थ के साथ में, तभी तो ये ऊह आ रहा है। तो जब ऊह किया जा रहा है ये सिद्ध है, इससे पता लगता है कि मंत्र सार्थक है। एक युक्ति दी है सिद्धांति ने, भाष्य देखिए। ऊह दर्शनम च विवक्षितार्था नाम एवं भवती, ये जिसका ऊह देखा जाता है, बदला जाता है, वो विवक्षित अर्थ वालों का ही होता है, अविवक्षित वालों में तो कुछ है ही नहीं। किम ऊह दर्शनम, बोले ऊह दर्शन क्या है, उसका कोई उदाहरण दीजिए। बोले न पिता वर्धते न माता इति, न तो पिता बढ़ता है न माता बढ़ती है। नहीं बढ़ते हैं पिता और माता, बच्चे बढ़ते हैं तो माता पिता नहीं बढ़ते। माता और पिता नहीं बढ़ते में तो बढ़ता कौन है? बट इसका क्या मतलब अर्थ लेंगे हम, न पिता वर्धते न माता। पिता और माता तो बढ़ते नहीं, पिता माता तो बड़े हो चुके जितने लंबे होने, बढ़ते कौन है? संतान ही तो बढ़ती है। तो न पिता वर्धते न माता, अलग अर्थ है यहाँ, तो मैं वैसे ही बोल रहा हूं। तो इसका मतलब है अन्य वर्धनते इति गम्यते, माता और पिता नहीं बढ़ते हैं, इसका मतलब है अन्य बढ़ते हैं, ये पता लगा ना। लेकिन ये ऊह से संबंधित है। इन्होंने कहा कि माता पिता नहीं बढ़ते, बोले प्रत्यक्षम कौमार यौवन स्थाविर वर्धनते मात्रादय, बोले माता पिता भी तो बढ़ते हैं, कभी वो भी बच्चे थे, को कुमार अवस्था थी, यौवन अवस्था थी, फिर प्रौढ़ अवस्था, वृद्धावस्था आई, तो वर्धन तो उनमें भी चल रहा है ना, आयु और इस सबसे वर्धन तो चल ही रहा है। लेकिन फिर भी कहा जा रहा है न पिता वर्धते न माता, तो बोले इसका मतलब है शब्दों न वर्धते इति ब्रूते, तो माता और पिता का जो शब्द है ना वो नहीं बढ़ता है, उसमें परिवर्तन नहीं आता, ये तात्पर्य भाई शरीर से तो हम प्रत्यक्ष देख रहे हैं, माता पिता भी तो घटते बढ़ते हैं, बढ़ते ही हैं, मोटे होते हैं,
इत्यादि जो उनमें परिवर्तन होता ही है। तो अब देखो शब्द से कुछ भी आ रहा है, न पिता वर्धते न माता, पर शारीरिक रूप से बढ़ना तो वहां पर प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है, तो भाई ऐसा तो कोई बोलेगा नहीं। हाँ, हम बोलने वाले को मूर्ख माने कि इसने तो गलत ही कह रहा है, हम उसको मूर्ख मान लें, ऐसा नहीं होगा। वो कह रहा है तो उसका कोई तात्पर्य होगा। इसको ये इस बढ़ने को तो वो मना नहीं कर रहा है, किसी और बढ़ने को मना कर रहा है। तो बोला है कि शब्दों न वर्धते इति ब्रूते, शब्द नहीं बढ़ता है उसका, यानी शब्द में परिवर्तन नहीं होता है। तो उन्होंने कहा कि कहा पुनः शब्द से वृद्धि, शब्द की वृद्धि कैसी होती है? बोले यद द्विवचन बहुवचन संयोग, जो इसमें द्विवचन और बहुवचन का संयोग होता है, यानी वही उहु वाली बात आ गई। तो वहां जब इन शब्दों को बोला जाता है तो अन्य शब्दों में तो एक की जगह दो है तो द्विवचन या बहुवचन इत्यादि प्रयोग होंगे, लेकिन माता पिता जो शब्द आएंगे वहां दो और अनेक हो तो भी एक ही बोला जाएगा, अनेक नहीं बोले जाएंगे। ऐसा वहां पर प्रसंग में कहा गया है। भाई इस शब्दों में परिवर्तन नहीं होगा, और जगह होगा, यहां नहीं होगा। तो उहु की केवल सिद्धि के लिए इन्होंने ये उदाहरण दे दिया। तो उहु हो रहा है, वो अर्थानुसार हो रहा है। इससे पता लगता है कि वेद मंत्र सार्थक है। आगे विधि शब्दाश्च, और बोले जो विधि शब्द होते हैं, विधि शब्द का मतलब हुआ मंत्र भाग के बाद में जो ब्राह्मण अंश जो विधि करता है, विनियोग आदि करने वाले वचन होते हैं, वो विधि शब्द, उनसे भी पता लगता है कि मंत्र सार्थक है। कैसे? उसके लिए उदाहरण दिया, विधि शब्दाश्च विवेक्षितार्थान एवं मंत्रान अनुवदंती। जो विधि शब्द हैं ये विवेक्षित अर्थ वाले मंत्रों को ही अनुवदती, फिर से कथन करते हैं, उसी तात्पर्य को कहते हैं। यदि अर्थ ही नहीं होता तो उसको फिर से कहने की बात ही नहीं थी वहां पर। जैसे कि उदाहरण दिया शतम हिमाह, ये शतम हिमा को विपरीत अल्प विराम में ले लीजिए, इन्वर्टेड कॉमा में ले लीजिए, ये मंत्र का भाग है शतम हिमाह। अब ब्राह्मण भाग प्रारंभ हो रहा है, शतम वर्षाणि जिव्यासम इत्येतत् एव आह इति, 100 वर्षों तक मैं जीऊं, एक कामना प्रार्थना कर रहा है, 100 वर्षों तक मैं जीऊं, इत्येतत् एव आह, यही यहां पर कहा गया है। शतम हिमाह शब्द जो मूल मंत्र का था, उससे क्या, उसमें क्या कहा जा रहा है कि मैं 100 वर्ष तक जीऊं। तो वहां शतम का तो शतम है ही, हिमाह का मतलब यहां पर वर्ष लिया है। तो हिम मतलब शीत। अब जैसे कोई जीवे में शरद है शतम, शरद 100 शरद तक जिए, इसका क्या मतलब होता है? 100 वर्ष तक जिए। बोले इसने मैंने, बोले जीवन में मैंने 70 दिवालियां देखी हैं, 70 होलियां देखी हैं। ऐसा ही नहीं तो 70 दिवाली होली देखे का मतलब क्या है? वर्ष पर केंद्रित होता है। ऐसे ही यहां पर शतम हिमा को खोल दिया, क्या शतम वर्षाणी, 100 वर्ष तक जीऊं, ये मंत्र कह रहा है। तो ये जो ब्राह्मण अंश क्या कह रहा है, आह कहा है इसने मंत्र ने, तो कहा है मतलब अर्थ को कहा है ना, मैं 100 वर्ष तक जीऊं ये कहा है शतम हिमा। तो इससे पता लगता है कि मंत्र सार्थक है, ब्राह्मण वचनों से पता लगता है। तो इति मंत्र लिंगाधिकरणम, ये चौथा अधिकरण यहां समाप्त हुआ और ये पाद भी समाप्त हुआ। इस पाद के लिए इन्होंने नाम लिखा है अर्थवाद पादाभिधेय पाद। अर्थवाद पाद ये नाम है इसका, अर्थवाद, क्योंकि इसमें पहला तो अधिकरण सीधे सीधे अर्थवाद का था ही, और फिर विधिवन निगदाधिकरण था, फिर हेतुवन निगदाधिकरण था। तो ये भी पूरे, ये भी अर्थवाद से ही जुड़े हुए थे। और उसके बाद में जो मंत्राधिकरण आया, इसमें भी अर्थवाद वाली बात आती रही है बीच बीच में। तो पूरा का पूरा पाद अर्थवाद को लेकर के बताया गया कि वेद को कैसे समझा जाता है, कैसे वाक्यों के अर्थ लिए जाने चाहिए। ठीक है, तो वाक्य की मीमांसा ही तो चल रही है सारी की सारी, भले ही बीच बीच में कर्मकांड की बात भी आ रही हो। ऐसे वाक्य के अर्थ को कैसे जाना जाता है, आगे देखिए। तो प्रथम अध्याय का तृतीय पाद प्रारंभ करते हैं। उसका पहला अधिकरण है स्मृति प्रामाण्याधिकरणम। पीछे वेद के बारे में चर्चा की गई थी, अब स्मृति ग्रंथों के बारे में चर्चा की जा रही है कि स्मृति ग्रंथों के की प्रामाणिकता है या नहीं है, क्यों वो प्रामाणिक है। और स्मृति ग्रंथों की अप्रामाणिकता को पूर्व पक्षी प्रस्तुत करेगा, विपरीत तर्क रखेगा और सिद्धांति उसको सिद्ध करेगा। विचार का विषय है कि स्मृतियां प्रमाणित हैं या नहीं है। उनको स्मृति क्यों कहते हैं? तो स्मरण कर करके लिखे गए हैं। अच्छा, वहां ये कहा गया है, वहां उसने ये बताया, ये करके लिखे गए हैं पीछे के। जैसे अथ योगानुशासनम, योग का
अनुशासन है, पीछे से चला आ रहा है, उस शासन को फिर से कथन किया जा रहा है स्मरण करके, ये भी स्मृति कहलाते हैं। तो स्मारम स्मारम रचितः ग्रंथः स्मृति ग्रंथः, स्मरण कर करके जो ग्रंथ लिखे गए हैं, स्मारम स्मारम रचितः ग्रंथः स्मृति ही। अथवा वाक्य की दृष्टि से देखेंगे तो स्मारम स्मारम रचितानी वाक्यानि स्मृति वाक्यानि, कल्प सूत्रादि ग्रंथ होते हैं, तो स्मरण कर करके जो लिखे जाते हैं, स्मारम स्मारम रचितानि वाक्यानि स्मृति वाक्यानि। कल्प सूत्र होते हैं तो उसके लिए भी कहा जाता है श्रुति वाक्येन कल्पितः ग्रंथः कल्प सूत्रम। श्रुति वाक्य से कल्पित करके जो ग्रंथ लिखे गए हैं उसको कल्प कहा जाता है। कल्पित करके, श्रुति वाक्य है उससे कुछ कल्पित किया गया, उससे कुछ निकाला गया, परिकल्पना की गई कि अच्छा इसको ऐसा ऐसा करते हैं, ऐसा करके जो ग्रंथ लिखे गए वो कल्प सूत्र आदि कहलाते हैं। ये सब स्मृति ग्रंथों के अंतर्गत आएंगे। इनकी प्रामाणिकता है या नहीं है ये विचार प्रारंभ करते हैं। तो एतम एवं तावत कृष्ण से वेद से प्रामाण्यम उक्तम। अब तक जो सारी चर्चा की गई पहले दो पादों में, इसे संपूर्ण वेद की प्रामाणिकता का कथन कर दिया गया। इसके अंदर वेद में ये मूल वेद संहिता और ब्राह्मण वचनों को भी लेते हैं। उन दोनों की चर्चा पीछे हो गई, पहले पाद से ही प्रारंभ हो गई थी प्रामाणिकता को, और उसमें विपरीत बातें सारी की सारी करके। तो यहां तक तो वेद की प्रामाणिकता कहेगी। अथेदानम यत्र न वैदिकम शब्दम उपलभेमहि, तो कहा जहां पर हम वैदिक शब्दों को प्राप्त नहीं कर रहे हैं, उपलब्ध नहीं कर रहे हैं, मिल नहीं रहे हैं जहां हमारे को वैदिक शब्द, यानी कुछ कर्म तो किए जा रहे हैं लेकिन उसके लिए सीधे सीधे वेद के शब्द वाक्य हमें मंत्र नहीं मिल रहे हैं, तो उसमें अथच स्मरंती, तो लेकिन वहां पर कुछ स्मरण भी करते हैं कर्मों का। क्या? एवं अयम अर्थो अनुष्ठातव्य, इस कार्य को ऐसे करना चाहिए, ये भी हमारे को वचन मिल रहे हैं, लेकिन उससे संबंधित वेद के वचन नहीं मिल रहे हैं हमारे को। तो ए तस्मई च प्रयोजनाय थी, ये इस प्रयोजन के लिए ये करना चाहिए और इसका ये प्रयोजन है, इस तरह के वाक्य हमारे को वेद के नहीं मिल रहे हैं, उनकी ऐसे वचनों की प्रामाणिकता है या नहीं है। इसी के लिए आगे का कि मसो तथैव स्यात् नवायति, ये जो इस तरह के वचन है ऐसा करना चाहिए और इसका ये फल होता है, ये तथैव स्यात्, जैसे वेद थे, वेद और ब्राह्मण आदि थे, क्या उसी तरह से ये होंगे या नहीं होंगे प्रामाणिक, वेद आदि की तरह प्रामाणिक होंगे या नहीं होंगे। अब इसके लिए कुछ उदाहरण दे रहे हैं, ऐसे वचन जो जिनका कि वेद या ब्राह्मणों में सीधे सीधे कथन नहीं मिलता है, स्मृति ग्रंथों में मिलता है। बोले अष्टकाहा कर्तव्याः, अष्टक करने चाहिए। ये अष्टक कर्म हैं जो गृह सूत्रों में वर्णन मिलते हैं। कुछ श्रौतयाग होते हैं, 7 हविर यज्ञ होते हैं, 7 सोमयाग होते हैं, और ये पाक कर्म होते हैं 7। तो उसमें 7 पाक यज्ञों में जो अंतिम है उसको अष्टक नाम से कहा जाता है। पाक यज्ञ है उसमें अंतिम वाले का नाम अष्टक है। तो क्या अष्टकाह कर्तव्य, अष्टक करने चाहिए, एक तरह से याग है, पाक यज्ञ है। गुरु अनुगंतव्य है, गुरु के अनुसार चलना चाहिए, गुरु के पीछे पीछे चलना चाहिए, उसका अनुसरण करना चाहिए। वेद में लिखा हुआ है कहीं? नहीं, सीधे मना कर दिया। गुरु के अनुसार चलना चाहिए, वेद में लिखा हुआ है क्या? माता पिता कहते हैं अनुव्रत है पिता पुत्रो मात्रा भवतु सन्मना, पिता के अनुसार चलना चाहिए, तो है गुरु के अनुसार चलना चाहिए, कोई वेद मंत्र है क्या? नहीं, माता पिता गुरु हैं वो गौण अर्थ में जाएगा, गुरु के अनुसार चलना चाहिए। तो ये कह रहे हैं कि गुरु अनुगंतव्य, ये जो वचन है ये वेद में नहीं मिलता है, लेकिन स्मृति वचनों में मिल रहा है। इसकी प्रामाणिकता है या नहीं है? आगे तड़ागम खनितव्यम, तालाब खोदना चाहिए, तालाब बनाने चाहिए, या तो जो तालाब होते हैं उनको गहरा करने के लिए खोदना चाहिए, एक विधि दी गई। आयुर्वेद के अंदर सद्वृत्त के अंदर एक बात बताई कि जिस भी तालाब में नहाने जाए तो वहां से इतनी मिट्टी के निकाल करके बाहर फेंके। जब भी स्नान करे मिट्टी निकाल करके बाहर फेंके, एक तरफ अंदर से, नीचे से तलवे से निकाल के बाहर फेंके, ये उसमें सद्वृत्त में लिखा हुआ है। सद्वृत्त मतलब सही आचरण, व्यवहार, अच्छा व्यवहार जो है ऐसे करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए। अब नहीं तो वो धीरे धीरे हर बार मिट्टी जमती ही जाती है ना, पानी आता है, मिट्टी जमती है, गंदगी होती है, तो तलछट बैठते 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 वो भरता जाता है, फिर बाद में कोई तो नित्य उपाय के लिए सद्वृत्त में जोड़ दिया इसको उन्होंने। जो भी जाएगा नहाएगा, मिट्टी निकालेगा और किनारे पे बाहर फेंक करके आएगा,
उसका कर्तव्य के रूप में सदवृत्ति के अंतर लिखा हुआ है, तो हमेशा बस हम वैसे ही बने रहते हैं, गहरे बने रहेंगे हमेशा। तो ऐसे तालाब खोदना चाहिए, नया बनाना चाहिए, या ऐसे निकाल निकाल करके लाना चाहिए? अब ये विधि तो वेद के अंदर नहीं कही गई है, इसका कोई वचन नहीं है, करना चाहिए नहीं करना चाहिए। प्रपा प्रवर्तयितव्या, प्रपा मतलब तो नदियां या जो नहरें हैं वो करनी चाहिए। नहीं, प्रपा का मतलब प्याऊ, प्रपा प्रवर्तयितव्या यानी प्याऊ लगानी चाहिए पानी पिलाने के लिए लोगों के लिए। और शिखा कर्म कर्तव्यमिति, शिखा कर्म करना चाहिए, चोटी रखनी चाहिए, शिखा रखनी चाहिए। वेद मंत्र में आता है क्या? लेकिन फिर भी प्रचलन में तो बोले इत्तेवम आदय, ये स्मृति ग्रंथों के प्रमाण से बोल रहे हैं, स्मृति ग्रंथों में, उसके मूल के अंदर नहीं है ये, ऐसा मान करके कथन है। तद उच्चते, अब इस विषय में आगे चर्चा की, इन वचनों को प्रामाणिक माने या ना माने। अब इससे एक बात देखो आती है कि हम कई बार हर बात में यूं कहने लग जाते हैं ना कि वेद में कहां लिखा है ये बताओ। कोई भी बात होगी पहले वेद में कहां लिखा है, जन सामान्य बोलने लगता है हर समाज में। जब कहते हैं कि नहीं इस वेद में सारी चीजें हैं, वेद में है, तो और कुछ उत्तर नहीं आता है, तो वो यूं कहता है कि अच्छा वेद मंत्र बताओ कहां लिखा हुआ है। यानी हम उसी बात को मानेंगे जो वेद में लिखी हुई होगी। तो ठीक है वेद के अनुसार है, लेकिन हर बात वेद में नहीं लिखी हुई है। हर चीज जो जो विधान है वो जूं के तू वेद में सीधे सीधे संकेत करने वाले मंत्र मिल जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। तो अन्य ग्रंथों में कहेंगे जी मनुस्मृति के अंदर है, इस ग्रंथ में है, इसमें है, इस दर्शन में है, बोले नहीं वेद का प्रमाण दो हमारे को, तो हम मानेंगे। अब कहां कहां सब चीजों का वेद प्रमाण मिलेगा? तो ऐसी स्थितियों में हम अन्य ग्रंथों को जो मानते हैं, स्मृति ग्रंथों को मानते हैं, तो उसकी प्रामाणिकता क्या है, क्यों माने हम उसको? कोई कहे कि ये वेद के अनुसार है, ऐसा भी तो कहते हैं ना, इनको इसलिए मानना चाहिए क्योंकि ये वेद के अनुसार है, जैसा वेद में लिखा है वैसा ही यहां पर है। तो बोले अच्छा चलो इनको मान लेंगे, वेद के अनुसार है, तो ये तो बताओ वेद में कहां लिखा हुआ है ये? फिर नहीं मिलेगा। तो ऐसी स्थितियों में क्या करना चाहिए, उसका समाधान यहां पर आएगा इस प्रकरण के अंदर। तो जब ये प्रसंग उठा लिया तो इसमें पूर्व पक्ष अपनी बात को रख रहा है। पूर्व पक्षी, पहला सूत्र पूर्व पक्षी का है, धर्मस्य शब्द मूलत्वात् अशब्दम अनपेक्षम स्यात्। शब्द से धर्म मूलत्वात् नहीं, धर्म से शब्द मूलत्वात्, धर्म जो है, कर्तव्य जो है, वो शब्द मूलक है। इस अपने इस मीमांसा का जो सूत्र है, मुख्य सूत्र है, दूसरा ही सूत्र है, तो वहां पर धर्म के लिए ही तो सारे, अथा तो धर्म जिज्ञासा, पहला ही जो है धर्म की जिज्ञासा ही है, और दूसरा भी सूत्र इसी के से जुड़ा हुआ है कि भाई धर्म कहते किसको है। तो उस आधार पर इसने क्या कहा, धर्म से शब्द मूलक, धर्म तो शब्द मूलक है। क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इसका मूल आधार तो शब्द है। केवल युक्ति तर्क से सारा सारा हम निर्णय नहीं कर सकते, शब्द ही होगा, वेद वचन ही इसमें प्रमाणिक होंगे। क्योंकि जैसे कि शाकाहार मांसाहार की बात चलती रहती है, और हम कह देते हैं कि भाई सामान्य रूप से बोल देते हैं कि मांसाहार में प्राणी की हिंसा होती है, शाकाहार इसलिए शाकाहार करना चाहिए, अभी बोल तो देते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि भाई जब ये तो पेड़ पौधे भी तो सजीव हैं, तो वहां भी तो हिंसा होती है। फिर वो कहते हैं कि नहीं उनको मूर्छित होते हैं, उनको तो दुख होता नहीं है। फिर वो दूसरा प्रमाण लाता है कि नहीं वो भी तो चेतना वाले होते हैं, सुख दुख भोग वाले होते हैं, आधुनिक विज्ञान भी कहता है और शास्त्र भी कहते हैं। बोले नहीं फिर भी बाहर से उनको कुछ कष्ट दिखाई नहीं देता है। एक तर्क देते हैं कि पेड़ पौधों को काटते हैं तो बाहर से तो कष्ट नहीं, अंदर होता होता हो लेकिन बाहर से तो नहीं होता है। लेकिन पशु पक्षियों को मारते हैं तो बाहर से भी वो तड़पते हैं। तो फिर वो कुतर्क करेंगे तो अच्छा किसी को बेहोश करके मार दें तब तो हिंसा नहीं कहलाएगी ना, तब तो तड़पेगा नहीं। ऐसे मूर्छित कर दे, पहले इंजेक्शन लगा करके, दवाई दे करके, चोट मार करके और फिर उसको मार दें, तो ऐसे कहीं भी तर्क का अंत नहीं जाएगा। तो उसका उत्तर शब्द प्रमाण से हुआ कि शब्द प्रमाण में, वेदों में हमें शाकाहारी वस्तुओं को खाने का ही निर्देश मिलता है, इसलिए शाकाहार खाना चाहिए, इसलिए शाकाहार धर्म में आ गया, मांसाहार अधर्म में आ गया। तो धर्मस्य शब्द मूलत्वात्, सिद्धांति भी इसको मानता है, पूर्व पक्षी लेकिन उसी बात को प्रस्तुत कर रहा है। धर्मस्य शब्द मूलत्वात् अशब्दम अनपेक्षम स्या, जो अशब्द है, जिस बात के लिए शास्त्र में वचन नहीं मिल रहा है, वो अनपेक्ष हो जाएगा, उसकी अपेक्षा नहीं की जाएगी, उसको हम छोड़ देंगे, हटा देंगे, उसको उपेक्षित कर देंगे।
जो शब्द में कहा गया है वही हम मानेंगे। यत् शब्दः तदस्माकं प्रमाणम्। भिन्न अर्थ में कहा गया है, लेकिन इसका विनियोग कहां पर होगा कि शब्द ने जो कहा है, शास्त्र ने जो कहा है, बस हमारे लिए वही प्रमाण है। जबकि उसका तात्पर्य क्या है, ये जो वाक्य है यहां जो शब्द कह रहा है बस वही हम देखेंगे और कुछ नहीं देखेंगे। तो धर्मस्य शब्द मूलत्वात् अशब्दम अनपेक्षम स्यात्। शब्द की ही इतनी महत्ता बताएगी। भाष्य देखिए, धर्मस्य शब्द मूलत्वात् अशब्दम अनपेक्षम स्यात् इति। ये तो सूत्र को जूंगा तो लिख दिया इन्होंने। शब्द लक्षणों धर्म, धर्म क्या है, शब्द के लक्षण वाला है। शब्द से जिसको संकेतित किया जा रहा है उसी को ही धर्म कहेंगे। लक्षण ही ये दे दिया, धर्म क्या है, शब्द लक्षण वाला। शब्द यानी वेद आदि प्रमाण, शब्द प्रमाण जो है उसके लिए इन्होंने सूत्र दे दिया, चोदना लक्षणों अर्थो धर्म इति। वहां भी ये कि ये बात कही गई, चोदना भी वही होती है जो शब्द से कही गई होती है। अतो निर्मूलत्वात् न अपेक्षितव्यमिति। चूंकि ये जो वाक्य पीछे निर्मूल है, ये जो स्मृति के वाक्य जो पीछे बताए गए ये निर्मूल हैं, यानी शब्द मूलक नहीं है, वेद ब्राह्मण ग्रंथों में ये वचन नहीं मिलेंगे, इसलिए निर्मूल होने से ये अनपेक्षित है। अनपेक्षितव्य में इनकी अपेक्षा नहीं करनी चाहिए, ये उपेक्षा कर देनी चाहिए, हटाओ इनको। अब इस पर सिद्धांत कहता है ननु ये विदुहु इत्थम असौ पदार्थ कर्तव्य थी। बोले कि जो ये जानते हैं, जानने वाले, ये काम ऐसे करना चाहिए इति। तो कथम एव ते वदिष्यन्ति अकर्तव्यम एव अयम इति। वो ये कैसे कह सकते हैं कि ये नहीं करना चाहिए, जिनको पता है कि ये काम ऐसे करना चाहिए, ऐसे काम होता है, वो ये कैसे कह देंगे कि ये काम नहीं करना चाहिए। पूर्व पक्षी कह रहा है स्मरणानुपपत्त्या, स्मरण की अनुपपत्ति होने से। क्योंकि स्मरण की अनुपपत्ति कह रहे हैं कि जिसको ये स्मरण करके बता रहे हैं, भाई स्मृति तो किसको कहेंगे, वो स्मरण करके बताएंगे। तो बोले ये जो बातें कह रहे हैं इनको स्मरण कहां से आई, स्मरण किसका करेंगे, पहले देखा होगा ना, तो वो दिखाओ तो सही, कहां देखा था आपने। जिसको आप स्मरण करके कह रहे हो वो स्मरण वेद आदि शास्त्रों में कहां लिखा हुआ है उसको तो बताओ, तब तो वो स्मरण करके माना जाएगा कि स्मृति है। लेकिन वो है ही नहीं वहां पर, कोई दिखाई नहीं रहे हो, तो क्या है कि स्मरण अनुपपत्तिया, स्मरण की अनुपपत्ति हो रही है वहां पर, स्मरण नहीं आ पा रहे। स्मरण कब होता है, तो आगे का न ही अननुभूतो अश्रुतो व अर्थ स्मर्यते। जो अननुभूत है, जिसका अनुभव नहीं किया है, या अश्रुत है, जिसको सुना नहीं है, उस अर्थ का स्मरण नहीं होता है। तो आप इसको स्मरण तो कह रहे हो, लेकिन स्मरण की उपपत्ति नहीं हो रही है, क्योंकि या तो आप अनुभव बताओ या तो श्रुत बताओ कि आपने क्या सुना था, वो मिल नहीं रहा है। न च अस्य अवैदिकस्य अलौकिकस्य च स्मरणम उपपद्यते। ये जो अवैदिक है, मतलब जिसको कि सुना नहीं गया है, और अलौकिकस्य यानी जिसका अनुभव नहीं किया गया है। लोक अनुभव से जुड़ा हुआ है और वेद श्रुत से जुड़ा हुआ है। तो अथा अवैदिकस्य यानी जिसको सुना नहीं गया, और अलौकिकस्य मतलब जिसका अनुभव नहीं किया गया, उसका स्मरणम न उपपद्यते, उपपन्न नहीं होता है। पूर्व विज्ञान कारण अभावादिति। हेतु वही है क्योंकि पहले के ज्ञान का अभाव, ज्ञान रूपी कारण का अभाव होने से, पहले जो ज्ञान होगा तभी स्मरण होगा। उदाहरण के लिए कहा या ही वंध्या स्मरेत, कोई वंध्या स्त्री ये स्मरण करे, इदम में दोहित्र कृतम स्त्री, ये कार्य मेरे दोहिते के द्वारा किया गया है। वंध्या अगर ये कहे कि ये कार्य मेरे दोहिते के द्वारा किया गया है, न मैं दुहिता अस्ति इति मत्वा, मेरी बेटी तो है ही नहीं, न जातुचित असौ प्रतियात, वो कभी भी ऐसा प्रतीत नहीं कर सकती कि सम्यक एतत् जानमिति, मेरा ज्ञान सटीक है। एक तरफ उसने यूं कहा, या किसी ने कहा कि ये मेरे पोते के द्वारा, नहीं दोहते के द्वारा किया गया है, ये मेरे दोहिते के द्वारा किया गया है, ऐसा कोई सोचे। और साथ में ये भी आया कि मेरी पुत्री तो है ही नहीं, दुहिता तो है ही नहीं मेरी, तो वो अपने उस ज्ञान को सम्यक कभी भी नहीं मान सकती, गलत ही मानेगी। ऐसे ही यहां पर अब देखो, यहां इन्होंने पोते का नहीं लिखा और बेटे का नहीं लिखा। आगे सिद्धांति आगे कहता है एवं अपि यथैव पारंपर्येण अविच्छेदात अयम वेद इति प्रमाणम एषाम स्मृति एवं इयमपि प्रमाणम भविष्यति। बोले कि नहीं, इनका वचन भी प्रमाण हो जाएगा। कैसे,
कि यथैव पारंपर्येण अविच्छेदा, जैसे परंपरा के अविच्छिन्न होने के कारण से अयम वेद है इति प्रमाणम, एशाम स्मृति, एशा मतलब एशाम वैदिका नाम, ये जो स्मृति वाले अन्य हैं ये कहते हैं कि देखो ये वेद है, ये वेद है। बोले जिस वेद को आप प्रामाणिक मान रहे हो ये वेद है, ये किससे पता लगा है आपको? ये वेद है, ये वेद है, ये बात आपको किन से पता लगी? परंपरा के अविच्छिन्न होने से वो कहते हैं हाँ ये वेद है, ये वेद है। तो जैसे इन लोगों के कथन से आप ये जान पाए हो कि ये वेद हैं और उस वेद को आप प्रामाणिक मान रहे हो, तो एवं इयम अपि प्रमाणम भविष्यति, उसी प्रकार इनके ये जो कथन है कि हाँ ये हमने वेदों के अनुरूप लिखे हैं, ये भी प्रमाण बन जाएंगे। जिस व्यक्ति के, जिन व्यक्तियों के कथन से आप वेद को मान रहे हो कि ये वेद हैं और वेद को आप प्रमाण मान रहे हो, तो उन्हीं व्यक्तियों के ये जो दूसरे वचन है ये भी प्रमाणित हो जाएंगे। आप इनको एक तरफ तो प्रामाणिक मान रहे हो तभी तो वेद को स्वीकार कर पा रहे हो, नहीं तो आपको पता ही नहीं लगेगा कि वेद हैं कौन से। तो ऐसे ही इनकी दूसरी बातों को भी आप प्रामाणिक मानो या हम मान सकते हैं। ठीक है, तो एवं इयम अपि प्रमाणम भविष्यति थी। पूर्व पक्षी कहता है नहीं तदेवम, नहीं ऐसा नहीं हो सकता है। प्रत्यक्षेण उपलब्धत्वात् ग्रंथस्य, बोले ये तो हो नहीं सकता, क्योंकि ये जो वेद की प्रामाणिकता इन्होंने कही कि अयम वेद है, ये वेद है, ये तो बोले प्रत्यक्ष ग्रंथ हमारे को उपलब्ध हो रहा है इसलिए हम इसको मान लेते हैं। उनके कहने मात्र से थोड़ा ना मानते हैं हम, हमें प्रत्यक्ष वेद उपलब्ध होता है इसलिए मान रहे हैं। तो प्रत्यक्षेण उपलब्धत्वाद ग्रंथ से, ग्रंथ के प्रत्यक्ष उपलब्ध होने से, और नानुपन्नम पूर्व विज्ञानम, लेकिन ये जो स्मृतियों में इन्होंने कहा है इसका पूर्व विज्ञान तो उपपन्न हो नहीं रहा है, ना तो कहीं श्रुत हो रहा है, श्रुत हो रहा है तो वचन दिखाओ, और ना ही इनका अनुभव हो रहा है, इसलिए ये तो हमारे को मान्य नहीं होंगे। वेद का प्रमाण भले ही हो जाएगा इनका कि ये वेद है, लेकिन इनके ये वचन प्रमाणित नहीं माने जाएंगे। आगे कह रहा है पूर्व पक्षी, अष्टकादिषु तो अधिष्टार्थेषु पूर्व विज्ञान कारणाभावात व्यामोह स्मृतिरेव गम्यते। ये जो स्मृति ग्रंथ है व्यामोह है, भ्रांतियां हैं। क्यों? ये जो अष्टकादि हैं इसमें ये तो अदृष्टार्थ हैं, दृष्ट अर्थ तो इनका कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। ये जो अष्टक किया और तड़ाक को खोदा या प्रपा बनाई या शिखा कर्म किया या गुरु का अनुगमन किया, ठीक है, इसके गुरु के आगमन से, अनुगमन से तो चलो दूसरे लाभ दिख जाएंगे, तालाब को खोदने का भी दिख जाएगा, प्याऊ का भी दिख जाएगा, भाई पी रहे हैं लोग बाकी, लेकिन हमारे को क्या मिला? तालाब खोदा तो हमारे को क्या मिला? प्याऊ खोली तो हमारे को क्या मिला? शिखा रखी तो हमारे को क्या मिला? और अष्टक किया तो हमारे को क्या मिला? गुरु में तो फिर भी कह देंगे भी हाँ कुछ सीखने को मिल गया, लेकिन सीखना तो वैसे बिना अनुगमन किए भी हो सकता है, वो तो पढ़ाते हैं तो सीख लेते हैं, लेकिन अनुगमन करना, उसका आज्ञा का पालन करना, उससे क्या मिला? तो कहा अष्टकादिषु तो अदृष्टार्थेषु, ये जो अदृष्ट के लिए है, क्योंकि दृष्ट प्रयोजन वहां दिखाई नहीं दे रहा है, इनमें पूर्व विज्ञान कारण का अभाव होने से, पहले वाले ज्ञान रूपी कारण का अभाव होने से ये स्मृतियां तो व्यामोह है। तद्यथा कश्चित जात्यंतो वदेत, जैसे कि कोई जात्यंत बोलता है, जात्यंत का मतलब जन्म से जो अंधा है, उत्पत्ति से, स्मरामी हम अस्य रूप विशेषस्य, मैं इस रूप विशेष को स्मरण कर रहा हूं, ये रूप याद आ रहा है, जन्म से अंधा है, बोले कि हाँ मैं उसका रूप स्मरण कर रहा हूं, तो हो नहीं सकता है। रूप विशेष से यहां पर ये कर्म में षष्ठी है, नीचे लिखा भी है, कुतस्ते पूर्व विज्ञानम इति न पुनर् इति च पर्यनुयुक्तो जात्यंधम एवं अपरम विनिर्दिशेत। जब उसने कहा कि मैं स्मरण कर रहा हूं इसका रूप विशेष, तो उसको पूछेंगे कि अच्छा आप स्मरण कर रहे हो तो आपका ये पूर्व विज्ञान कहां से आया? कुतस्ते पूर्व विज्ञान, आपने पहले कैसे जाना था? तो ऐसे में जब वो पर्यनुयुक्त का मतलब फिर से जब उसको पूछा जाता है, प्रति प्रश्न किया जाता है, तो वो कहता है कि नहीं, वो दूसरे जात्यंत का नाम लेगा कि उसने मेरे को बताया था, दूसरे जात्यंत का नाम लेके कहेगा उसने मेरे को बताया था, इससे पता लगा मेरे को। बोले कुता तस्य कुता, वो जो दूसरा जात्यंत है उसने कैसे प्राप्त किया? तो बोले जात्यंतांतरात, दूसरे जात्यंत से उसने भी पता किया था। तो एवं जात्यंत परंपरायाम अपनी, जात्यंतों की परंपरा होने पर भी, परंपरायाम अपनी सत्याम नैव जातुचित संप्रतियुः विद्वांसः सम्यक दर्शनम एतत् इति। जो विद्वान लोग हैं वो किसी भी तरह से ये नहीं निश्चय कर सकते कि ये सम्यक दर्शन है,
परंपरा तो है। पूर्व पक्षी कहना चाह रहा है कि आपने कहा कि परंपरा से पता लग रहा है, जैसे वेद हैं और ऐसे ये और चीजें भी परंपरा से पता लग रहा है। तो पूर्व पक्षी कह रहा है कि परंपरा तो जात्यंधों में भी देखी जा सकती है, तो कोई भी विद्वान इससे उसकी बात को तो नहीं मान लेता। नहीं, परंपरा है इतने मात्र से तो स्वीकार नहीं हो जाता। मूर्खों की परंपरा है तो मना ही करते हैं। जैसे भारत में बहुत सारी धर्म के नाम पे बातें चल पड़ी हैं परंपरा में, बोले ये तो हमारी परंपरा है, हमारे पूर्वज ऐसा ही करते आ रहे हैं। और गलत परंपराएं कर रखी, परंपरा है इसका मतलब सही है, ये तो कोई तर्क नहीं हुआ। तो ऐसा ही पूर्व पक्षी कह रहा है कि स्मृति ग्रंथ को आप परंपरा से मान रहे हो, लेकिन इससे वो कोई मान्य हो जाए, प्रामाणिकता तो इससे सिद्ध नहीं होती। अतो न आदर्तव्यम एवं जातीयकम अनपेक्षम स्यादिति। तो इस प्रकार के जो वचन हैं वो आदर्तव्य नहीं है, आदरणीय नहीं है, स्वीकार करने के योग्य नहीं है, श्रद्धा के योग्य नहीं है। अनपेक्षम स्यादिति, वो अनपेक्ष हो जाए, उसकी अपेक्षा नहीं होगी, उसको हम स्वीकार नहीं कर सकते। तो सूत्र में जो कहा गया था ना, धर्मस्य शब्द मूलत्वात्, ये तो सिद्धांत हो गया, धर्म शब्द मूलक है। तो अशब्दम अनपेक्षम स्यात्, जिसका शब्द प्रमाण नहीं है वो हमारे को स्वीकार नहीं है, वो अनपेक्ष हो जाएगा। ऐसे ही स्मृति ग्रंथ भी हमारे लिए अनपेक्ष है, अनपेक्ष है। तो सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति।